बच्चों, अब पढ़ेंगे साम्य स्थिरांक। इस चैप्टर में यही मेन है, साम्य स्थिरांक। इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले एक हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बना लें कि माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है। A plus B gives out C plus D। अब हम इस पे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्रिया का वेग हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं। ये अग्रभ क्रिया जिसमें A और B अभिकारक हैं और C D उत्पाद हैं। तो अग्रभ क्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। और यहाँ अग्रभ क्रिया के लिए अभिकारक है A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान। अब हम ये चिन्ह हटा दें तो इसकी जगह एक स्थिरांक आएगा K1 A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। ये समीकरण 1 है, जहाँ K1 बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इतना समझ गए। इसी प्रकार हमको पश्च अभिक्रिया का वेग भी निकालना है। और पश्च अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? पश्च अभिक्रिया का वेग समानुपाती। अब पश्च अभिक्रिया ये है तो अभिकारक इसके लिए C और D होंगे, उत्पाद होंगे A और B। तो C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता बराबर K2 C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता। ये समीकरण नंबर 2 है, जहाँ K2 बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब हम इसके आगे देखें। परंतु साम्यावस्था में हमको मालूम है साम्यावस्था की परिभाषा क्या है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। तो अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया के वेग साम्यावस्था में बराबर हो जाएंगे। ठीक, यानी हम इसे कहेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग K1 A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता बराबर K2 C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता। या K1 बटे K2 करें तो इसके बटे ये आ जाएगा, यानी C की सांद्रता अपान D की सांद्रता बटे A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। इस K1 बटे K2 यानी इस अनुपात की जगह पर एक स्थिरांक अलग से लिख लें। Kc बराबर C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता बटे A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। ये एक संबंध बना जहाँ Kc क्या है? Kc है साम्य स्थिरांक। ठीक है। अब हम इस साम्य स्थिरांक की परिभाषा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? पहले तो हम इस संबंध को क्लियर करें। अतः Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता, ये C और D उत्पाद हैं इस अभिक्रिया के लिए, बटे A और B क्या है? अभिकारक हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता। ये एक हमारा संबंध, इस संबंध से हम परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं। अथवा एक और संबंध बनाया जा सकता है कि या Kc बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 बटे पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2। क्लियर हुआ?
अतः अब हम क्या डिफिनीशन बनाएं? अतः किसी, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसी उत्क्रमणीय अवक्रिया के अग्र तथा पश्च अवक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को, अनुपात क्या था? Kc बराबर K1/K2, तो के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसे Kc से लिखते हैं। क्लियर हो गया? हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। किसी उत्क्रमणीय अवक्रिया में उत्पादों की सांद्रता तथा अभिकारकों की सांद्रता के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो अभी हमने एक संबंध बनाया था Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, तो उसी से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेन रूप से है Kc बराबर K1/K2। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी उत्क्रमणीय अवक्रिया के अग्र तथा पश्च अवक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। Kc में C कंसंट्रेशन है। C क्या प्रकट करता है? C उत्पादों और अभिकारकों की मोलर सांद्रता को प्रकट करता है। क्लियर हो गया? अब हम एक उदाहरण के रूप में इसको क्लियर करें। निम्न अवक्रिया AA प्लस BB CC D के लिए Kc का व्यंजक बनाइए। ये क्वेश्चन खूब आते हैं। और कैसे बनेगा? पहले तो हमने अवक्रिया लिखी। कैसे बनेगा ये ध्यान से देखिएगा। पहले अवक्रिया लिख ली और हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से आगे बढ़ना है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc का व्यंजक कैसे बनाएंगे कि उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो Kc में उत्पादों की सांद्रता क्या है? देखें, ये है C उत्पाद और जितने अणु होते हैं वो उसकी घात में जाएंगे। ठीक है, उत्पाद D है, ये इसके अणु घात में चले गए बटे A और B। ठीक है, ये हो गया उस अवक्रिया के लिए व्यंजक Kc का। इतना समझ में आ गया? एक दूसरा उदाहरण लेकर के भी क्लियर कर सकते हैं। अवक्रिया N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3 के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक बनाइए। हमें इसका व्यंजक बनाना है। तो अवक्रिया कैसे लिखें? वही अवक्रिया लिखेंगे और उसके बाद द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। अब इस नियम से क्या है कि Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता। ये आप सूत्र बार बार लिखेंगे जिससे आपको बार बार लिखने से अभ्यास हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, बटे अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, तो Kc यानी साम्य स्थिरांक के लिए जो हम व्यंजक बना रहे हैं उसमें उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता लिखेंगे। उत्पाद यहाँ अमोनिया है
तो NH3 की सांद्रता और जितने अणु होते हैं वो उसकी घात में जाते हैं, बटे अभिकारक क्या है Na2, एक अणु है तो घात 1 हो गया, बट इंटू H2 की सांद्रता 3 अणु है तो घात 3 हो गया। ये है इस अवक्रिया के लिए Kc का व्यंजक। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग खुद से करें। अवक्रिया 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3 के लिए Kc का व्यंजक बनाएं, जो बन जाए तो आप हमको बताएं भी। ऐसे एक और हम दे रहे हैं, वो भी करिए। चौथी है कि अवक्रिया A1A प्लस A2B B1C प्लस B2D के लिए Kc का व्यंजक, इसके लिए भी हमें व्यंजक बनाना है। ठीक है, ये काम करना है आपको।